कई साल पहले तान्या हमेशा शरारत करती रहती थी, खेल कूद की शौकीन थी। तान्या कभी कभी इधर उधर भाग जाया करती थी, बस इसलिए कि कोई उसे पढ़ने को न कहे। कोई पढ़ने को कहे तो मानो जान ही मांग ली हो। पढ़ाई करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तान्या हमेशा चाहती थी कि वह खेले और कूदे और उसकी माँ उसे हर शाम पढ़ने के लिए कहती थी। एक दिन तान्या अपना पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए कहा, वह बहुत क्रोधित हुई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तान्या ने सभी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। उस पुस्तक के जलते ही जोर जोर से बिजली चमकने लगी, तेज हवा चलने लगी और अचानक एक ज्वाला निकली जो धीरे धीरे स्त्री का रूप धारण करने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत डर गई। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई और उसने तान्या को थप्पड़ मार दिया और तान्या की माँ उसे तुरंत पूजा कक्ष में ले गई। माँ ने तान्या से कहा कि जब वे इस घर में आई थी तो कुछ लोग कहते थे कि इस घर में कोई डायन है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा की और उसके पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल की परछाई को इस किताब में कैद कर दिया और कहा कि इस किताब को कभी कोई हाथ न लगाए और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो चुड़ैल फिर से मुक्त हो जाएगी। तान्या यह सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने कहा कि पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर कभी गलती से यह चुड़ैल निकल आए तो इस पानी को छिड़कने से उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि इस पानी का छिड़काव कैसे करें, क्योंकि डायन बहुत गुस्से में थी क्योंकि वह इतनी देर से इस किताब में बंद थी। तभी अचानक दो छोटे छोटे बच्चे रोते रोते वहां आ गए और वह डायन उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और उस डायन से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए दौड़ी। उसके हाथ में पवित्र जल था। उस पानी को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, यह पानी मुझ पर मत डालो, मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुझे क्या हुआ? डायन ने कहा, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे और वे भी ऐसे ही मर गए। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं डायन बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहाँ रहते थे, लेकिन 10 साल पहले आप आए और आपने मुझे इस किताब में कैद कर लिया। आज मैं फिर से आज़ाद हूँ। मैं अपने बच्चों को दोबारा अकेला नहीं छोड़ना चाहता। माँ सोचने लगी कि अगर यह डायन ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी तो। डायन ने कहा कि तुम हम पर पानी मत डालो, हमें आज़ादी दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें आज़ादी कैसे दूँ? डायन ने कहा कि तुम इस घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे हवन करो और मेरी आत्मा और मेरे बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा, उस पेड़ के नीचे क्यों? डायन ने कहा कि मेरे पति ने मुझे यहीं जला दिया था और यदि कोई उस वृक्ष के नीचे हवन करके मेरी और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगले दिन तान्या की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और तान्या को भी यह बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें।
तो दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।